हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप सब देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। वी बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th है और द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हो चुका है। इसके अभी केवल 2 लेक्चर हुए हैं और बहुत ही थोड़ा हुआ है। तो हम अभी क्या है, एक बात मान के चलिए कि अभी हम लोग स्टार्टिंग पर ही हैं। तो आप फोकस बना के रखिए। हम लोग पढ़ चुके हैं अर्नेस्ट मायर के बारे में। आप जानते हैं कि अर्नेस्ट मायर का जन्म कब हुआ था, एक बार देख लेते हैं 2 मिनट में। 1904 में, सन 2004 में उनकी डेथ हो गई थी। 80 साल तक उनका कैरियर था। उन्होंने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था 1953 में, आर्ट एंड साइंस फैकल्टी। ये भी जोड़ लीजिए कि आर्ट एंड साइंस फैकल्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था और 80 साल तक उनका कैरियर था। 1975 में वो रिटायरमेंट ले लिए थे, हो गए थे और सन 2004 में उनकी डेथ हो गई। उनको कहा जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस जो उनको कहा जाता है। उन्होंने जो है सिस्टमेटिक्स पे काम किया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे काम किया, टैक्सोनॉमी पे काम किया, ऑर्थिनोलॉजी पे काम किया, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पे काम किया ना। बहुत सारी ब्रांचेस पे उन्होंने काम किया है और उनको 3 प्राइज मिले थे। पहला प्राइज बाल्जर प्राइज 1983 में, दूसरा प्राइज इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में और क्रैफोर्ड प्राइज फॉर 1999 में और 2004 में उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी तक हम पढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, लिविंग के क्या है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। लिविंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं मतलब लिविंग में क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनके क्या गुण होते हैं। कैरेक्टर्स मतलब उनका कौन सा गुण होता है, उनके लक्षण क्या है, उनके चरित्र क्या है ना, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं कि उनका गुण कैसे पहचानेंगे आप। तो कैरेक्टरिस्टिक में ये ग्रोथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक में रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट को सेंस समझता है और उसके रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स देता है। मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है, इमर्जेटिव होता है, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ ऑर्गेनाइज और लाइफ क्या होती है, यूनिक होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि लाइफ के ये सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब लाइफ में ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है नॉन लिविंग में नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये लिविंग में होता है, ये उसके कैरेक्टर हैं। तो आपको पता है कि 2 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं द लिविंग वर्ल्ड में। पहला क्या है, टेक्निकल है कि व्हाट इज लाइफ, और दूसरा क्या है, फिलोसफिकल है। फिलोसफी वाले बता सकते हैं, दर्शन शास्त्र वाले बता सकते हैं, अध्यात्म वाले बता सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको बस पढ़ना है कि व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देख चुके हैं। तो आइए आज हम देखेंगे किसके बारे में, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ के बारे में। आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार हमको बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं और उसमें क्या किया जा सकता है। और पढ़ाई करते रहिए, एनसीईआरटी जरूर साथ में रखिए क्योंकि एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी है। आपको 90% क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे और 10% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आते हैं एनसीईआरटी से, थोड़ा मॉडिफाइड होते हैं, थोड़ा रेफरेंस होते हैं। बार बार लाइन एनसीईआरटी पढ़ने से सैचुरेशन आ जाता है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करने से काम बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ क्या है, एक लिविंग का कैरेक्टर है। ग्रोथ क्या है, लिविंग का कैरेक्टर है, मतलब ये कैरेक्टर लिविंग में पाया जाता है। और ग्रोथ के खुद के 2 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ, हम पहला ही देखते हैं कि इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर कॉल्ड ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर कॉल्ड ग्रोथ, मतलब कि अगर कोई भी चीज, कोई भी जीव, कोई भी जंतु क्या है, अपने बॉडी मास में वृद्धि कर रहा है, उसके बॉडी मास में वृद्धि हो रही है तो उसे ग्रोथ माना जाएगा। और अगर वो अपने नंबर में भी वृद्धि कर रहा है तो भी उसको ग्रोथ माना जाएगा। ठीक, तो क्या होता है
कि पहली बात तो आपको आइए लिख लेते हैं कि ग्रोथ क्या है, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ना। और अगर वो बॉडी मास में इंक्रीज कर रहा है या उसके इंक्रीज इन नंबर में कर रहा है तो भी क्या है, वो ग्रोथ। जैसे कि हम लोग छोटे थे, इतने बड़े हो गए तो हमारी बॉडी ग्रो की ना, क्योंकि हमारे मास में वृद्धि हुई, हमारा जो द्रव्यमान है उसमें वृद्धि हुई। 1 kg के थे, आज जो है 60-65 kg के हो गए। ठीक, 5 kg के जन्म हुए थे, आज 70 kg के हो गए। तमाम चीजें हैं। तो इस समय आप वेट को ही द्रव्यमान मानेंगे तो हमारे में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती ही रहती है। यह ग्रोथ क्या होता है, किसके द्वारा होती है, सेल डिवीजन के द्वारा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या है, ग्रोथ मल्टी क्या होता है, डिवीजन के द्वारा होता है। मल्टी डिवीजन का मतलब सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। आपको पता है कि आप सोच रहे हैं कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेल डिवीजन हुआ, जैसे हम लोग हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन हुआ तो हमारे मास में वृद्धि हुई, हम लोग जो है ग्रो किए, बड़े हुए, तमाम चीज हुए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे सेल डिवीजन के द्वारा वृद्धि हो रही है। तो आपका ये जो दूसरा पॉइंट दिया है, ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के भी 2 कैरेक्टर हैं। पहला ग्रोथ का कैरेक्टर होता है कि बॉडी मास में वो इंक्रीज करे या इंक्रीज इन नंबर में करे। तो जब वो यूनिसेलुलर है, एक ही कोशिका है, उसमें एक ही कोशिका रहेगी, तो वो कैसे वो करेगा, सेल डिवीजन करेगा, तो वो क्या है, फिर दूसरा बन जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कोशिका रह सकती है, तो उसका नंबर बढ़ रहा है ना, 1 से 2 हुआ। जैसे अमीबा है हमारे पास, तो उसमें बाइंडी फ्यूजन जब होता है तो एक अमीबा 2 अमीबा में क्या है, डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारे पास हाइड्रा है, उसमें बडिंग होती है, सेल डिवीजन होता है और बट नीचे गिरता है, फिर उसमें कलिका वही कलिका बट मीन्स कलिका होती है और फिर दूसरा हाइड्रा बन जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि या तो वो नंबर में ग्रोथ करे और या तो बॉडी मास में, तो हमारे पास ग्रोथ हो गया। तो याद रखिएगा कि जो प्लांट होता है, एनसीईआरटी की लाइन ही है कि प्लांट जो है कंटिन्यूअसली ग्रो, प्लांट में जो हमारे पौधे होते हैं उसमें कंटिन्यूअस लगातार ग्रोथ होती रहती है। आपने देखा होगा चाहे जितना पुराना पेड़ हो उसमें हर साल क्या है, नई पत्तियां आती हैं, नई डालियां निकलती हैं ना, उसमें क्या है, धीरे धीरे वृद्धि उसकी होती रहती है। लेकिन यही एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन स्टेज पे जाने के बाद क्या है, सर्टेन स्टेज पे जाने के बाद एक निश्चित आयु जब आ जाती है तो ग्रोथ क्या है, रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। अब हम जैसे 5 फीट 9 इंच के हो गए तो अब 6 फीट के नहीं हो सकते ना। तो लेकिन क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, सेल डिवीजन कंटिन्यूअस होता रहता है। क्यों, रिप्लेस करने के लिए लॉस्ट सेल। हमारे पास जो हमारी अंतर जो है, आपको पता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल डिवीजन लगातार होता रहता है, उनमें टूट फूट होती रहती है, उनकी क्षति होती रहती है, उनमें हानि होती रहती है। तो उस क्षति को पूरा करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए सेल डिवीजन लगातार होती रहती है 24 आवर्स, 24 घंटे। पुरानी कोशिकाएं खत्म होकर के नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो इसी को कहते हैं सेल डिवीजन ना। हमारे पास क्या है, ग्रोथ होती रहती है, कैसे, सेल डिवीजन के द्वारा, भले हम लोग ग्रो ना करें। तो आइए देखते हैं कि आपको लिखना है, आप लिख लीजिए प्लांट कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ना। प्लांट क्या है, कंटिन्यूअस ग्रो करता है, अब प्लांट है कंटिन्यूअस ग्रोथ। लेकिन हमारे पास एनिमल्स में क्या होता है, इन एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ अप टू सर्टेन स्टेज, अप टू सर्टेन एज। एक निश्चित एज के बाद हमारे पास क्या है, हमारी ग्रोथ जो है रुक जाती है। हम लोग देखो इतने बड़े हो गए, जितना मोटा होना था, मोटे होते रहते हैं, पतले होते रहते हैं, जितना बड़ा होना था वो हो चुके। लेकिन प्लांट कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है।
पौधों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, लेकिन मनुष्यों में या जंतुओं में, आप कहेंगे एनिमल्स में, हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो क्या है उनमें जो है वृद्धि एक समय पे आने पे रुक जाती है। लेकिन कोशिका विभाजन के द्वारा जो टूटी फूटी सेल्स होती हैं, हमारे जो ऊतक हैं उनमें जो कोशिकाएं हैं, उनकी मरम्मत के लिए क्या है, उनको रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स, जो सेल का लॉस हो चुका है उसको रिप्लेस करने के लिए कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। आइए आगे देखते हैं कि हमारे पास मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसे होता है। मल्टी सेलुलर, ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी में पूछ लेते हैं। ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई सेल डिवीजन, या कहेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाई, क्या करेंगे, ग्रोथ बाई सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे पास बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें वृद्धि किस प्रकार की होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो हम बताएंगे कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक, तो सिर्फ जिसको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, नहीं तो आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए। आपकी एनसीईआरटी में सब कुछ साफ साफ लिखा है और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ के सुनाएंगे और आपको समझाएंगे, उसकी एक एक लाइन आपको नोट करनी है, अंडरलाइन करनी है जहाँ करवाएंगे, और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इससे डबल फायदा हो जाएगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी हैबिट हो जाएगी, आपको तरीका पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है, ठीक, और कितना पढ़ना है। तो हर चीज़, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट का सिलेबस फिक्स है, सीबीएसई का सिलेबस फिक्स है कि आना एनसीईआरटी से ही है, वो चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। 90 से 95% क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 100 आ जाते हैं। ठीक, तो जो अगर 90 भी कर लेते हैं तो अचार मिर्चे की तरह दूसरे क्वेश्चन हमको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं, इसको हटाते हैं, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा। तो आप हमको थोड़ा बताइए, रिवीजन करते रहिए कि क्लाइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, क्लाइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ में हम देखते हैं कि इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीजेस नंबर। अगर वो नंबर में इंक्रीज करे तब भी वो ग्रोथ माना जाएगा। सुनते रहिए, सुनना बहुत जरूरी है। और अगर वो क्या करे, बॉडी मास में तब भी ग्रोथ, और नंबर में इंक्रीज करे तब भी ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? बाय द सेल डिवीजन के द्वारा। और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं, मतलब बहुकोशिकीय जीवों में ही नहीं, अपितु यद्यपि क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, also grow by cell division। मतलब जो एक कोशिकीय जीव हैं वो भी कैसे वृद्धि करते हैं? सेल डिवीजन के द्वारा ही वृद्धि करते हैं। हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करता है? सेल डिवीजन के द्वारा ही वृद्धि करता है। तो दोनों हो गए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वो चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, उसमें वृद्धि क्या है? वो सेल डिवीजन के द्वारा ही होगी, कोशिका विभाजन के द्वारा ही होगी। प्लांट का याद रखिएगा कि प्लांट में लाइफ टाइम तक ग्रोथ होती रहती है, लेकिन एनिमल्स में लाइफ टाइम तक ग्रोथ नहीं होती है। एक सर्टेन स्टेज पे, एक सर्टेन एज पे आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन क्या होता है? सेल डिवीजन निरंतर होता रहता है। किस लिए होता है? कि जो हमारे पास क्या है, कोशिकाओं में हमारी तोड़ फूट हो जाती है, हमारी कोशिकाएं लॉस होती हैं, सेल डिवीजन निरंतर होता रहता है। पुरानी कोशिकाएं जो है क्षतिग्रस्त होकर के, टूट करके, सेल डिवीजन करके, विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो किसके द्वारा? वही सेल डिवीजन के द्वारा। ठीक,
तो अब हम देख लिए हैं कि यह चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसमें ग्रोथ क्या है, सेल डिवीजन के द्वारा ही होती है। और ग्रोथ क्या है, ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके दो कैरेक्टर्स हैं, पहला इंक्रीज इन बॉडी मास और दूसरा इंक्रीज इन नंबर। और ग्रोथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग है, लिविंग का एक कैरेक्टर है। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा पॉइंट है कि सुनिए, अगर हमने क्या किया है कि इंक्रीज इन बॉडी मास या इंक्रीज इन नंबर, हमने कैरेक्टरिस्टिक का ग्रोथ लिया है कि इंक्रीज इन बॉडी मास, पहला ग्रोथ का पहला कैरेक्टर है कि इंक्रीज इन बॉडी मास। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो क्या है, माउंटेन्स हैं, रेड है, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो क्या माउंटेन्स है हमारे पास, आते हैं देखते हैं। हमारे पास क्या है, सैंड क्या है, बाउल्स होते हैं ना, और जो बालू के जो है ऐसे ऐसे जो है बने रहते हैं, जिसको भीट टाइप का कहते हैं, कि उसके ऊपर जो है हमारे पास जो पर्वत होते हैं, हमारे पास क्या जैसे कोई है, कोई डर, आप घर का घूर समझ लीजिए कि आप जहाँ कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, धीरे 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 देखिए क्या है, वो भी बड़ा हो जाता है, वो भी बड़ा हो जाता है। और आपने कहा था कि बॉडी मास ना, वो भी हमारे लिए एक बॉडी है। अगर फिजिक्स में आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो इसको भी कहते हैं ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो नॉन लिविंग, आपने कहीं पे क्या किया है, कोई चीज़ लोहे का फेंक दिया है, कोई चीज़ स्टील का है, कोई बर्तन है, तमाम चीज़ है, तो उसमें देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है, जमने लगती हैं ना, उस पर ऊपर से एक्यूमुलेशन होता है, वो चीज़ें जमती हैं। हमारे पत्थर्स हैं, हमारी चट्टानें हैं, हमारे पर्वत हैं ना, हमारे सैंड बाउल्डर्स हैं ना, इन सब में क्या होता है कि ऊपर से एक्यूमुलेशन होता है, चीज़ें ऊपर से क्या है बैठती जाती हैं, उनके ऊपर इकट्ठा होती जाती हैं, इकट्ठा होते होते क्या है वो ज़्यादा हो जाती है ना, और तो उनका साइज बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, वो भी ग्रोथ हुआ ना। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि माउंटेन्स है, साउंड बाउल्स में है, क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है ना, एक्सटर्नल ग्रोथ। आपको पॉइंट थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा कि हमारे पास जितने भी माउंटेन्स हैं, हमारे पास सैंड बाउल्स होते हैं ना, उन सब में ग्रोथ क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। मतलब नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है। नॉन लिविंग ऑर्गन क्या है में ग्रोथ क्या होती है, इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ना, by accumulation of external materials। जो हमारे पास बाहर के मटेरियल्स हैं ना, उस पर धीरे धीरे जमते रहते हैं, किसमें, नॉन लिविंग्स में। तो उसमें क्या कहेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गन ग्रो बाय क्या है, एक्सटर्नल। इसमें ग्रोथ क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ क्या है, मटेरियल। तो नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, जबकि लिविंग्स में इंटरनल ग्रोथ होती है ना। तो याद रखिएगा, इन लिविंग, इसको हटाते हैं, इसको नोट करना होगा, वो नोट कर लेंगे। इन लिविंग, ग्रोथ इंटरनल, या लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय इंटरनल ग्रोथ। क्या होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। ठीक, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहले हमारा जो हिमालय पर्वत है वो क्या है, थाइस नाम का सी था। क्या, थाइस नाम का सी था, वो एक समुद्र था। धीरे धीरे उसमें क्या है, एक्यूमुलेशन होता गया। जैसे एक्यूमुलेशन का आप एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे पास जो तालाब होते हैं, छोटे गड्ढे होते हैं, छोटी कड़ही आप समझ लीजिए, तमाम चीज़ें, लेक्स वगैरह, वो धीरे धीरे क्या है, जम पट जाती हैं,
वो पूरा बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एक्यूमुलेशन होता रहता है। हम लोग उसमें मिट्टी फेंकते रहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स फेंकते रहते हैं, जो उसमें ऑर्गेनिजम्स थे जो वो मरते हैं तो उनका जो है जो फोसाइल्स बचता है, जीवाश्म बचता है, वो भी उसी में इकट्ठा होता जाता है। तो एक्सटर्नल मटेरियल के एक इकट्ठा होने से क्या वो धीरे धीरे जो है पूरा का पूरा तालाब क्या है, पूरा हो जाता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगी कि तालाब पहले बहुत गहरा था, कम गहरा है, पहले बहुत चौड़ा था, अब छोटा है। तो कुछ आर्टिफिशियल लोग मतलब हम लोग अपने से वो करते हैं, कुछ अपने से होता रहता है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो किस में होती है, नॉन लिविंग में, और लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है बाय द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ठीक, चलिए आगे के पॉइंट्स में चलते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि जब अब हम आते हैं कि हमारे पास देखते हैं ग्रोथ नॉन लिविंग भी कर रहा है लेकिन वो एक्सटर्नल कर रहा है, ठीक, लिविंग भी कर रहा है लेकिन इंटरनल भी कर रहा है ना, वो लिविंग इंटरनल कर रहा है। लेकिन हुआ तो क्या, तब आप कह देंगे ना कि आपने ग्रोथ की बात की थी तो मतलब ये क्या है, ग्रोथ के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं है, वो लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ग्रोथ इज नॉट द होता डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, बिकॉज क्या है, नॉन लिविंग आल्सो क्या है, ग्रो, जो नॉन लिविंग भी है वो भी ग्रो करता है बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, एक्सटर्नल ग्रोथ करता है। इसलिए इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे। डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब कि ये बताइए वो कौन सा कैरेक्टर है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है, कि डिफाइनिंग कैरेक्टर, हाँ इसका यही कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक दूसरी चीज है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि हाँ ये गुण लिविंग में पाया जाता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं सुन लीजिए, जैसे ग्रोथ हो गया हमारा, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स हो गया ना, रिप्लिकेशन हो गया हमारे पास, इमर्जेटिव हो गया ना, एंड इंट्रैक्शन वगैरह हो गए। तो ये सब हमारे क्या है, कैरेक्टर्स हैं, लेकिन डिफाइनिंग करे नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो मानी जाएगी जो कि केवल लिविंग में ही हो और नॉन लिविंग में ना हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी बताते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। शुरुआत से आते हैं, आइए आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी देखिएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, पहला ही पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। किसी भी जीव का, किसी भी एक जीव का जो है, किसी भी जीव का इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर क्या है, ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं। ग्रोथ के दो कैरेक्टर कौन से, कि या वो बॉडी मास में करे, हम आपको बता चुके हैं, या तो वो क्या करे, इंक्रीज इन सेल नंबर में। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बता रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, इनके कहने का मतलब है कि जो एक बहुकोशिकीय नहीं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ किसके द्वारा करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा। इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। प्लांट्स में, पौधों में क्या होती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है जब तक वो जीवित रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा प्लांट चाहे जितना बूढ़ा हो लेकिन उसमें हमेशा निरंतर ही वृद्धि होती रहती है, उसमें नई पत्तियां हमेशा आती रहती हैं, अपने सीजन में उसमें नई पत्तियां आ ही जाती हैं, उसकी ब्रांचेज हमेशा बढ़ती रहती हैं। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज। हमारे पास क्या है, एनिमल्स में ये ग्रोथ क्या है, एक निश्चित ही उम्र तक होती है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। पहले हम खुद बता देते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की आपको लाइन दिखाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको याद करनी रहेंगी, बहुत ही ज़रूरी है। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है आपको पता भी चल जाएगा। एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी पूरी अर्थ आपको पता चलेगी, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पता चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास अब है, हमारे पास अब क्या है, आइए आगे देखते हैं। हाउएवर, यद्यपि क्या है,
सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। हमारे पास जो है कुछ जो है निश्चित कोशिकाएं हैं, कुछ निश्चित ऊतक हैं जहाँ पे निरंतर जो है सेल डिवीजन होता रहता है। वो कौन सी कोशिकाएं या कौन से टिश्यू होंगे जहाँ पे हानि होगी, जहाँ पे लॉस होगा, जहाँ पे टूट फूट हुई होगी। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक कोशिकीय जीव भी इसके द्वारा कोशिका विभाजन के द्वारा ही वृद्धि करता है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व इन दिस विट्रो कल्चर। विट्रो कल्चर मतलब आर्टिफिशियल कल्चर जो हम करते हैं। इन विवो का मतलब है बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में देखा होगा ना, जो बेबी होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, या बैक्टीरिया का कल्चर, फंजाई वगैरह का कल्चर, तो उसको जो हम लोग देखते हैं उसमें पता चलता है। आइए देखते हैं, ये कह रहे हैं कि इन विट्रो कल्चर बाय सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सेल्स को गिन सकते हैं कि उनमें वृद्धि हो रही है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपको ये पॉइंट्स याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट दिया है, आपको पता है कि नहीं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे बहुकोश की, जैसे हम लोग हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली रहता है। म्यूचुअली मतलब साथ साथ। एक्सक्लूसिव इवेंट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी बात है। इवेंट्स मीन्स क्या है, एक ऐसा कार्यक्रम है हमारे पास, एक ऐसी चीज़ है, प्रोसेस है कि दो साथ साथ आती है। हम लोग जैसे जैसे ग्रोथ करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी क्या है, आने लगता है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का मतलब हमको एडल्ट हम होने लगते हैं, हमारे अंदर क्या है, दाढ़ी मूछें जैसे आने लगती हैं। मतलब एबिलिटी टू होता है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चों को पैदा करने की क्षमता ना। धीरे धीरे ये म्यूचुअली हैं, साथ साथ ही आते हैं। तो ये इस लाइन को आप याद रखिएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स मतलब जो बड़े एनिमल्स होते हैं। बड़े एनिमल्स का मतलब लंबाई चौड़ाई में बड़े नहीं, आप समझ रहे हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, प्राइमेट्स हैं ना, प्लांट्स हैं क्या एनिमल्स में, तो हमारे पास ग्रोथ भी होती रहती है और उसी समय हमारे पास रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी हमारा आ जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, वन मस्ट रिमेंबर दैट, वो कह रहे हैं कि एक चीज आप याद रखिए, इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑब्जर्व एज ग्रोथ। अगर आप बॉडी मास को में वृद्धि हो रही है और इसको आप ग्रोथ मानते हैं, तब क्या होता है, अगर आपने क्या है, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ, अगर बॉडी मास में जो वृद्धि हुई है उसको आप ग्रोथ की तरह देखते हैं, मानते हैं, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। हमने बता दिया है, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ करता है बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, बट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय होता है इंटरनल ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन। तो आइए इनका देखते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज सर्टेन फॉर फ्रॉम बोथ। हमारे पास क्या है, माउंटेन्स हैं, हमारे पास बाउल्डर्स हैं एंड सैंड माउंट्स हैं, बालू वाले जो है, टीले जो होते हैं, डू ग्रो। हाउएवर दिस काइंड ऑफ growth exhibited by non-living object is by accumulation of materials on the surface। वही चीज़ है कि जो हम आपको पहले ही बता चुके। आप याद रखिएगा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, by the accumulation of materials on that on these surface, on this surface। जैसे हमने कोई लोटा रख दिया, कोई चीज़ रख दिया, कोई बाल्टी रख दिया, तमाम चीज़ आप उसमें देखिए धीरे धीरे क्या है, उसमें कुछ जमने लगता है। तो इसी तरीके से हमने बताया कि जो हमारे नेचुरल लेग्स हैं, जब वो नेचुरल तरीके से क्या है, पूरे फट जाते हैं, भर जाते हैं, तो कैसे, मतलब उनमें मटेरियल्स जो है जम गए हैं। कैसे हम लोग खरपतवार फेंकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, उसमें डेथ हुई थी जो है, धीरे धीरे क्या है, वो धीरे धीरे मिट्टी आती है ना, ढल बह के आती है, उस गड्ढे में चली जाती है, उस तालाब में फिर वहीं रह जाती है, तो वो क्या है, धीरे धीरे जमता है। तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब वो इकट्ठा हो रहे हैं, ऊपर जमते हैं, तब होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो इंटरनल ग्रोथ करता है, याद रखिएगा। आइए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज हो गया यहाँ तक। This kind of growth exhibited by non-living object is by the accumulation of materials on the surface. In living organism growth is from inside, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें अंदर से ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। ग्रोथ therefore can
be taken as a defining property of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि हाउ एवर मतलब ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइनिंग क्या है? प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टर्स में अंतर है। कैरेक्टर्स में अंतर है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दूसरी चीज है और ये लिविंग कैरेक्टर्स का जो है दूसरी चीज है। लिविंग का कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, जिसका हो गया लिविंग्स कैरेक्टर, ये दूसरी चीज है। इसमें क्या है कि हाँ ये लक्षण, कैरेक्टर मीन्स क्या है? लक्षण। ये लक्षण जो है लिविंग में पाया जाता है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है कि हाँ जो उसको डिफाइन करे। डिफाइन मीन्स जो उसको परिभाषित करे, कि बताए कि लिविंग क्या होता है। ये चीज़ें लिविंग्स में पाई जाती हैं, जैसे ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ये सारी चीज़ें क्या है? लिविंग में पाई जाती हैं, जो लोग हम पहले और दूसरे वीडियो में देख चुके हैं। तो ग्रोथ का ही पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ तो इसका कैरेक्टर है लिविंग का, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। हाँ, जो लिविंग है वो ग्रोथ करेगा, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब कि जो बता दे कि हाँ यही लिविंग होता है, कि जिसमें ग्रोथ पाया जाएगा वो लिविंग होगा। क्यों? अगर आप ऐसा बता देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग में भी क्या है? ग्रोथ होती है, भले ही एक्सटर्नल होती हो, भले ही एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स के द्वारा होती हो, लेकिन ग्रोथ होती तो है ही ना। तो ऐसा बताना है कि जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर हो। तो हम क्या कर देंगे कि यहीं पे आइए देखते हैं, तो हम लोग करेंगे कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज defining property, cannot be taken as defining property of living। इस पॉइंट को जरूर देखिएगा कि ग्रोथ हमारा क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये लिविंग को डिफाइन नहीं करता है। ठीक, तो जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम का एक कैरेक्टर है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है, डेड ऑर्गेनिज्म का मतलब नॉन लिविंग नहीं, डेड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग ही। कि पहले वो लिविंग था, अब क्या है? नॉन लिविंग हो गया है। पहले वो लिविंग था, अब नॉन लिविंग हो गया है। तो आइए करते हैं, मतलब उसकी डेड हो गई है। तो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म्स डज नॉट ग्रो। ये याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ही पूछा जाएगा ना, उसमें दे देंगे कि दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट है कि नहीं, या नीचे दी गई होगी कौन से स्टेटमेंट सही है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये 100% सही है। आप इसको भी याद रखिएगा कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रोथ नहीं करता है। डेड ऑर्गेनिज्म का मतलब जो पहले जीवित था, लिविंग था, अब नॉन लिविंग हो गया है, तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। चलिए, तो सबसे पहले ये जरूर याद रखिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारा लिविंग होता है उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। ओके, चलिए 1 मिनट 2 मिनट में आप थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, ग्रोथ के कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 2। ग्रोथ के 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला कि वो बॉडी मास में उसमें वृद्धि हो, इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर।
आपको दूसरा याद रखना पड़ेगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। प्लांट्स में क्या होती है, ग्रोथ सर्टेन नहीं होती है, वो कंटिन्यूअसली होती है थ्रू इट्स दियर लाइफ स्पान। लेकिन एनिमल्स में क्या होती है, ग्रोथ एक सर्टेन स्टेज तक होती है, उसके बाद नहीं होती है। लेकिन क्या है, रिप्लेस सेल को रिप्लेस करने के लिए, लॉस सेल को रिप्लेस करने के लिए कुछ ऊतकों में क्या है, निरंतर जो है सेल डिवीजन होता रहता है, तो उनमें वृद्धि होती है। ठीक, एक्सटर्नल मटेरियल किस में जमता है, नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है कि इसके द्वारा बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन दियर सरफेस, अपने सरफेस पे जो है मटेरियल्स के जमाव के द्वारा वो ग्रोथ करता है, नहीं तो नहीं करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नो, हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अपना आगे का। तो आपको एक कैरेक्टर हो गया, आप इसको जरूर पढ़िएगा। हम लोग आइए देखते हैं अब दूसरा अपना कैरेक्टर्स क्या है, रिप्रोडक्शन। कौन सा कैरेक्टर देखेंगे, रिप्रोडक्शन। द लिविंग वर्ड का आपका ये तीसरा जो है लेक्चर था। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने कितने कैरेक्टर देखे हैं, उन्हीं सबको जो है अब एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। और इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि एक एक कैरेक्टर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा अपलोड होने में भी दिक्कत होती है। तो एक एक ही देखते हैं और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप तब तक पढ़ाई करते रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए और जो है वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन्होंने न किया हो वो अब कर लें, रेड कलर से नीचे दिया है और उसको आप दाबेंगे तो एक बेल आएगी, बेल आइकन आएगी, उसको दाबेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और आपको सबसे ऊपर वाले में ऑल में टिक कर देना है और अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते।